हम तो सोच रहे हैं कि बिहार की जनता को एक बार खुली आंखों से चुनना चाहिए। यह वही बिहार है और वही देश है जिन्होंने आज तक विवेक से कभी वोट नहीं दिया। आज अगर पप्पू यादव जी बाहर होते आपको वो सड़कों पर दिखाई देते। ये पूरा देश, पूरा बिहार और पूरा मधेपुरा दुख में डूबा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ और आक्रोशित भी है कि नेताजी को अविलंब रिहा किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। जिस तरह से आदरणीय पप्पू यादव जी को ऐसे बुरे वक्त में, कठिन वक्त में, जिस टाइम में पूरा देश कोरोना से परेशान था, चारों तरफ जनता में हाहाकार था और उस टाइम हमारे नेताजी ने कोरोना में लोगों की जिस तरह से मदद किए, उन तक राहत पहुंचाए, उनके शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मदद पहुंचाए। उस समय में नेताजी को जेल हो गया, लगभग 3 माह से ज़्यादा हो गया है। भारतीय कानून व्यवस्था के इतिहास में यह पहला होगा किसी के बेल टूटने के बाद इतना दिन सज़ा हो गया है। हम चाहते हैं कि नेताजी को अविलंब जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि आज जिस तरीके से बिहार के कई इलाके बाढ़ से ग्रसित है, वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर आज नेताजी बाहर में होते तो वो मधेपुरा ही नहीं, पूरे बिहार के हर एक ज़िला में जाकर जहाँ जहाँ बाढ़ से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है, उन तक राहत सामग्री और उनके जानकारी लेते कि उनकी किस स्थिति में वो है। लेकिन दुर्भाग्य है, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है और हम आग्रह करते हैं कि नेताजी को अविलंब जेल से रिहा किया जाए, ताकि वो एक जननेता हैं और वो अगर बाहर रहेंगे तो बिहार के आम आवाम को एक अमन चैन स्थापित होगा, उनके बीच जाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। इसीलिए हम न्यायालय से अपील करते हैं कि आदरणीय जन जन के नेता पप्पू यादव जी को अविलंब रिहा किया जाए। यही तो दुर्भाग्य है कानून व्यवस्था का कि जिस समय नेताजी को बाहर रहना चाहिए और जिस 32 साल पुराने मामले में आज जेल में है, हमें तो कभी कभी कहने पे भी शर्म आता है यहाँ के पुलिसिया रवैया पे। ऐसे समय में नेताजी को, जब 32 साल पुराना मामला था, 32 साल से पहले मधेपुरा के 2 बार सांसद रह चुके हैं, उस टाइम में मधेपुरा में रहते हुए लगातार आना जाना होता था और उस विकट परिस्थिति में भी नेताजी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और जब कोरोना के समय में बिहार सरकार की बुरी स्थिति, उसके खुल्लम खुल्ला जब उन्होंने लाशों की गिनती करवाना शुरू किया, उनके व्यवस्था को दिखाने का काम किया, तो आज नेताजी को जेल में डाल दिया गया। और हम अपील करते हैं और बिहार सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि कुर्सी आती है और जाती है, इसका आप ख्याल रखें। आज आपने जिस तरह से नेताजी को एक जेल में बंद करके रखा हुआ है, यह मधेपुरा ही नहीं पूरा बिहार सड़क पे है। और याद रखिएगा, यह मधेपुरा ही एक बार पुनः फिर से इतिहास बदलेगा और पप्पू यादव जी देश, बिहार ही नहीं देश के नेता है, आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए हम सरकार से भी अपील करते हैं और न्यायपालिका पे भी अपील करते हैं कि अविलंब पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए। यही तो दुर्भाग्य है। हम तो सोच रहे हैं कि बिहार की जनता को एक बार खुली आंखों से चुनना चाहिए। यह वही बिहार है और वही देश है जिन्होंने आज तक विवेक से कभी वोट नहीं दिया। आज अगर पप्पू यादव जी बाहर होते आपको वो सड़कों पर दिखाई देते। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार सरकार और विपक्ष के दोनों नेताओं का, जो अपने घर में बंद है। और आज अगर नेताजी बाहर होते तो पटना ही नहीं, बिहार के किसी भी इलाके में जहाँ जहाँ बाढ़ से लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान हैं, उस तक वो राहत पहुँचाते और उनका देख रेख करते। इसीलिए हम अपील भी करेंगे, बिहार की जनता से भी अपील करेंगे कि आप अपनी दोनों आँखों को खोलिए। अगर आप आज जन जन के नेता पप्पू यादव जी जेल से बाहर होते, आपके हर हमेशा आपके मदद के लिए वो आगे आते। इसीलिए पूरा देश, पूरा बिहार और पूरा मधेपुरा दुख में डूबा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ और आक्रोशित भी है कि नेताजी को अविलंब रिहा किया जाए। अन्यथा मधेपुरा ही नहीं, मधेपुरा से पटना तक हम लोग एक जन आक्रोश करेंगे और सरकार को यह दिखा देंगे कि हमारी क्या ताकत होती है जन जन के नेता को अगर आप गिरफ्तार कीजिएगा तो।